जिला गंगा समिति भोजपुर के तत्वावधान में विद्या भवन सभागार में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण पटना के द्वारा जल मार्ग विकास परियोजना 2 जल मार्ग संख्या 1 के तहत बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में मूल उद्देश्य जल मार्ग के साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक रूप से गंगा के क्षेत्र का विकसित करने के साथ साथ उपयोगी बनाना है, जिसके लिए जिले विभिन्न विभागों एवं हितधारकों के साथ बैठक किया गया है। इस बैठक में अध्यक्षता उप विकास आयुक्त विक्रम बिरकर ने किया। इस मौके पर निदेशक DRDADM भोजपुर, निदेशक DIWI पटना श्री LK रजक, DRDA परियोजना सहायक शालिनी प्रज्ञा, पूनम मिश्रा, अभिषेक उपाध्याय, DPO नमामि गंगे अमित कुमार सिंह सहित जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। लाख तक जाने में सबक पता नहीं कितना लगेगा। कहना हम ये चाह रहे कि हमारा जो वाटरवेज है इतना विस्तृत जो 111 है, इसी के बीच में जो नॉर्थ ईस्ट की 7 स्टेट है। अगर हम मणिपुर की बात करें, आप लोगों को पता है कि मणिपुर में ट्रांसपोर्टेशन की कितनी दिक्कतें हैं, वहां पे सामान आसानी से नहीं पहुंच पाती है। उसके लिए भी आप बनारस से चल के म्यांमार तक, अब सोच लीजिए कि बनारस का माल मणिपुर भी अगर लेके जाना है तो हल्दिया से चल के म्यांमार हम जाएंगे और म्यांमार से मात्र 120 किलोमीटर पे आपका मणिपुर है, जहां से आप नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा वाटरवेज की खूबसूरती है। इतना ही नहीं है, जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार IWI के साथ आज बैठक की गई। उस बैठक में जिला प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारी तथा जनप्रतिनिधि, जनता और जो उद्यमी है उनके प्रतिनिधि, सभी लोगों ने आज उस बैठक में भाग लिया। बैठक का मूल उद्देश्य था कि आरा जो हमारा जिला है वो IW1 में स्थित है, इंडियन वाटरवे 1, जो बनारस से लेकर हल्दिया चलता है। यह जो जल मार्ग है काफ़ी विकसित होने की बहुत सारी इसकी योजनाएं चल रही है सरकार के माध्यम से, लेकिन उसका लाभ हमारे लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि यहाँ पे बुनियादी सुविधाएं नहीं है। जहाज अगर कोई बड़ा यहाँ से पास होता है तो उसके रुकने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ से अगर कोई व्यापार के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, सीमेंट हो, जो कृषि का जो उपज होती है, यहाँ से बाहर भेजना और यहाँ पे लेना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों के लिए बुनियादी व्यवस्था नहीं है। जो रिवर पोर्ट, जिसको बंदरगाह जो हम सरल भाषा में कहा जा सकता है, तो पैसेंजर मूवमेंट भी हम लोग का फैसिलिटेट नहीं हो पा रहा है और जो ट्रांसपोर्ट है, कार्गो मूवमेंट है, वो भी नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से अगर ये बन पाता है तो लोकल जो इकोनॉमी है, हमारे वहाँ के जो लोग हैं, वो हज़ारों लाखों की संख्या में उनको आर्थिक रूप से बहुत बड़े पैमाने में लाभ मिल सकता है। तो ये बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की और उसके माध्यम से जो स्थानीय इकोनॉमी है, स्थानीय अर्थव्यवस्था है और जो लोग हमारे युवा है उनको रोज़गार उपलब्ध हो जाए, उनकी आय बढ़े, महिलाएं उनकी भागीदारिता इकोनॉमी में बढ़े, जो वहाँ पे मत्स्य से रिलेटेड जो काम करते हैं, जो हमारे मछुआरे हैं, उनको आर्थिक लाभ मिले, उनकी उन्नति हो जाए, ये इसका एक भाग है। दूसरा जो ट्रांसपोर्ट और पैसेंजर मूवमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का दूसरा इसका भाग है कि जो आवागमन होता है वो सरल हो जाए। पीपा पुल एक माध्यम हुआ, लेकिन हमारी जो पूरी व्यवस्था है वो नदी के ऊपर अगर निर्भर है, तो हम लोग सड़क के बजाय एक अल्टरनेट रूट के तौर पे जो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, कम लागत में, कम पैसे पे और कहीं ज़्यादा फास्ट होता है। अगर आपको पटना रोड के माध्यम से बड़ारा से कोई निकलता है तो उसको 3 घंटा लगेगा, लेकिन सेम चीज़ मान लीजिए हमारा दियारा का कोई व्यक्ति है जो दूध का उत्पादन करता है, तो पटना अगर उसको दूध बेचना है तो वो सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में उसके पास होगा नहीं, और अगर उपज होती भी है तो उसको पटना ले जाने में जहाँ पे उसको अच्छा रेट मिल रहा है, सिमिलरली सब्जी के लिए, साग के लिए, तो वो बहुत मुश्किल है।
उसकी जगह पे नाव के माध्यम से अगर वो पटना जाए तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आज नहीं है, वो बड़ा आसानी से हो सकता है। तीसरा चीज़ है पर्यटन की दृष्टि से उन घाटों का विकास, वहाँ पे घाट का विकास हो, पार्क बने, जो खेल का व्यवस्था हो, वाटर स्पोर्ट्स हो, फिशिंग की व्यवस्था हो, नाव की व्यवस्था हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से कई सारे लोग आए, हमारे घाटों को विजिट करें। उसके लिए जो बुनियादी व्यवस्थाएं होती है वो सब प्रदान करने के लिए सरकार के माध्यम से, बिहार सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से वो देने के लिए तो लोगों की ज़रूरतें समझने का एक माध्यम था आज का बैठक। उसके आधार पर जो आगे की रणनीति डिसाइड की जाएगी, जो DPR होता है वो बनाने के लिए इसका मदद होगा। इस क्षेत्र में जिला प्रशासन जिले वासियों से क्या सहयोग चाहती है? जिला प्रशासन का ये अनुरोध रहेगा जिला वासियों से कि अगर किसी को भी अपना बात रखना है, अपना सुझाव रखना है कि इसमें क्या हो सकता है, कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, जिससे जो गंगा हम जिसको अपनी माता कहते हैं उसका विकास और उसके माध्यम से स्थानीय लोगों का विकास, आर्थिक, सामाजिक और कल्चरल करने में किसी भी तरह का अगर कोई सुझाव है तो अगर आप पहुंचा सकते हैं तो बड़ा उसको इनकॉर्पोरेट करके जो DPR बनाया जाएगा, योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा, उस माध्यम से किया जा सकता है। धन्यवाद।